Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classes. Today we will continue our previous topic, that is direct and indirect speech. बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या चेंजेस करते हैं. डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास होते हैं और जो इन्वर्टेड स्पीच होती है वो किसमें होती है बच्चों? इन्वर्टेड कॉमास में. बट इन इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करते हैं. इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास आप क्या यूज करते हैं? दैट. कंजक्शन दैट हम यूज करते हैं. और क्या चेंजेस करते हैं बच्चों? और हमने क्या देखा था कि पूरी जो डायरेक्ट स्पीच होती है इसमें क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच और स्पीकर. राइट. अब जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि ए ने जैसे बी को कोई बात बोली, डायरेक्ट बोली. अब बी क्या करता है? इसी बात को इनडायरेक्टली किसको बताता है? तीसरे को बताता है. तो हमें क्या चेंज करना है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस. किस टेंस से आपको चेंज करना है? अगर, और इसमें भी कंडीशन है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, only in that case you have to change the tense of reported speech. otherwise जो है वो सेम रहेगा. अगर हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन सेम. क्लियर? तो ये हमने डिस्कस करे थे कुछ पॉइंट्स. आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे. तो ये एग्जाम्पल से और किस तरह से हम जो है जो सब्जेक्ट होता है किसका? रिपोर्टेड स्पीच का, उसको कैसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर? तो हमने यहाँ पे जो है चेंजेस देखे थे और किस तरह से हमने इसको जो प्लेस होता है, चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम किस तरह से चेंज करते हैं ये भी हमने डिस्कस करा था. और उसके बाद कौन कौन से टेंसेज में क्या चेंजेस आते हैं रिपोर्टेड स्पीच के. ये तभी होता है जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होता है. रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. तभी हम क्या करते हैं? ये चेंजेस करते हैं. प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में. इस तरह से हमारे जो है चेंजेस आते हैं. तो बच्चों यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इट रिमेन्स अनचेंज. अनचेंज रहता है, रिमेन्स सेम. यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं. ऐसे ही आपको एज इट इज लिखना है. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कोई चेंज नहीं आते. इट आल्सो रिमेन्स अनचेंज. राइट. नेक्स्ट इज फ्यूचर सिंपल टेंस. इसमें हमें विल को किस में चेंज करना है? वुड में चेंज करना है. लेट्स सी. ये बच्चों ऑलरेडी हम कर चुके हैं. तो यहाँ पे हमने देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है. और ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सेंटेंस में ये क्या होता है बच्चों? स्पीकर होता है, ये हमारा आरबी होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है. और ये पूरी स्पीच जो हमारी इन्वर्टेड कॉमास में रहती है इट इज आरएस, रिपोर्टेड स्पीच. तो ये हमने पहले भी क्लियर करा था. अगर आपको याद नहीं है तो आरबी इज यूज फॉर रिपोर्टिंग वर्ब and RS for reported speech. राइट. तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करना है. सब्जेक्ट आप अकॉर्डिंगली जो है चेंज करते रहेंगे. राइट. दे सेड वी हैड वन द गेम. तो दे सेड दैट. अब यहाँ पे वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों? दे के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा. तो दे सेड दैट दे हैड वन द गेम. अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो टेंस है वो क्या है? इट रिमेन्स सेम. जैसा डायरेक्ट में था वही है. पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. क्लियर? नेक्स्ट है ही सेड. तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के. तो ही सेड दैट ही हैड गॉन टू होम. इट्स वेरी इजी. राइट. सिमिलरली डेविड है. तो
यहाँ पे भी अगेन he had passed the exam. She said I किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? She said that she had not received the letter. तो ये क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, बट आपको प्रोनाउन या जो रूल है वो आपको फॉलो करने हैं, खाली टेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच का नहीं चेंज होगा। क्लियर? नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। अभी हमने देखा प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज होते हैं, पास्ट टेंस में हमने कैसे चेंज होते हैं। अब हम डिस्कस करें, वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। विल को हम किस में चेंज करेंगे? वुड में। She said I will go to London. सिंपल सा क्या है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? विल और शैल यूज करते हैं विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स V1 क्लियर। She said I will go to London. तो हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, राइट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेम रूल आपको फॉलो करने हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि फ्यूचर टेंस है तो कुछ अलग होगा, सेम रूल फॉलो करने हैं आपको। शी सेड आई क्या हो जाएगा बच्चों? शी। सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब हमने देखना है कि क्या सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट को चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच का। क्लियर? तो क्या होगा बच्चों? शी सेड दैट शी, विल का क्या हो जाएगा बच्चों? वुड। दैट हमने यूज करा, वुड हमने यूज करा, विल का क्या हो जाएगा? वुड। शैल होगा शुड, राइट। तो शी सेड दैट शी वुड गो टू लंदन। नेक्स्ट में देखते हैं। अब यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वुड स्टार्ट अ न्यू जॉब। इन्वर्टेड कॉमास हटाने आपको, इंस्टेड ऑफ दैट कंजक्शन दैट का यूज करना है। सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। बार बार मैं ये इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि हर में एक ही रूल आपको फॉलो करना है। अगर आपके माइंड में आ जाएगा ये रूल तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फर्दर। क्लियर? तो आई विल, तो क्या हो जाएगा? इट बिकम ही वुड। शी होगा तो क्या हो जाएगा? शी वुड, राइट। So they said to me, we will help you. They, तो we किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? they के। तो they said to me that they would help. अब you है तो you का क्या हो जाएगा? me। नेक्स्ट क्या है बच्चों? she said I will not waste time. तो she said that she would not waste time. तो सिंपल सा आपको क्या करना है, कोई जो है रूल सबके सेम रहेंगे, बस आपको क्या करना है? विल को या शैल को इसमें चेंज करना है वुड या शुड में। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट। तो इस तरह से दिस इज योर फ्यूचर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल भी क्या हो जाएगा बच्चों? वुड बी में चेंज हो जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करते हैं? वुड बी। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? वुड बी या शुड बी। He said to me, I will be waiting for you. क्या है यहाँ पे? कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। तो he said to me, अब I कैसे चेंज होगा बच्चों? He would be, तो क्या हो जाएगा? He said to me that he would be waiting for, अब you का क्या हो जाएगा? Me, for me, right?
नेक्स्ट है डेविड सेड आई विल बी मेकिंग टी। यहाँ क्या हो जाएगा, ही वुड बी मेकिंग टी। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पहले विल यूज करना है, विल का वुड करना है, यहाँ पे विल बी का क्या करना है आपको, वुड बी। She said I will be feeding my kids. She would be feeding her kids. तो his का क्या हो जाएगा, her। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि माई किड्स सीट है तो बच्चे जल्दी जल्दी क्या करते हैं, माई किड्स सीखते हैं। शी सेड दैट शी वुड बी फीडिंग माई किड्स। तो माई नहीं आएगा क्योंकि उसने बोला है उसके, क्योंकि आप इनडायरेक्ट बोल रहे हो, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा कि उसने बोला कि वो अपने बच्चों को क्या करिए, फीड करा रही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी वुड बी फीडिंग हर किड्स। They said they will not be driving a car. They said that they would not be driving a car. तो किस तरह से हम will को would में चेंज करेंगे, राइट। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। ये अब हम जो है फ्यूचर टेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो विल हैव, वुड हैव। तो सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि विल को हमें किस में चेंज करना है, वुड में। वुड बी के साथ क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। V4 क्लियर। नेक्स्ट है विल हैव। विल हैव किस में चेंज होगा, वुड हैव। विल हैव के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस V3। She said I will have cooked the food. So I according to the subject of the reporting verb। तो सेट क्या है यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या आपकी रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का फिर अगेन आई एम टेलिंग यू कि द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या आपकी रिपोर्टेड स्पीच। दोनों में डिफरेंस देखिए, ये अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो इट इज वेरी इजी। दिस इज सेट क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब क्यों है, क्योंकि इसमें एक्शन है। अब हमने जो कहा है वो क्या होगी बच्चों, स्पीच। तो आई विल हैव कुक्ड द फूड इज योर रिपोर्टेड स्पीच। तो शी सेड आई विल हैव कुक्ड द फूड। तो क्या आएगा बच्चों, शी सेड दैट शी वुड हैव कुक्ड द फूड। नेक्स्ट इज he said I will। क्या है बच्चों, he said I will have clean the room। तो क्या होगा बच्चों, he said that he would have cleaned the room। David said I will have called a doctor। David said that he would have called a doctor। तो यहाँ पे ये भी सिमिलरली चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, डेविड के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, that he would have cleaned the room। David said that he would have called the doctor। तो सिंपल से हमने क्या करा, विल हैव को किसमें चेंज करा, वुड हैव में। और क्या लिखा हमने, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो पहले में क्या आएगा बच्चों, विल को चेंज करेंगे वुड में। विल बी किसमें चेंज होगा, वुड बी। और थर्ड क्या है आपका, विल हैव, वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमने एग्जांपल से देखा, प्रेजेंट टेंस हमने देखा, फ्यूचर टेंस हमने देखा, पास्ट टेंस देखा। फ्यूचर टेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कौन से टेंस है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो हमने जो है डिस्कस करा। अब नेक्स्ट है आपका रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं उसमें, लेट्स सी द रूल्स। अब उसके रूल्स पढ़ते हैं। अभी हमने टेंसेस कर लिए हैं कि प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में हमने क्या क्या चेंजेस करने हैं वो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस। आप ये चीजें लर्न करें कि किस में क्या क्या चेंजेस करने हैं, राइट।
और किस में नहीं करने हैं, वो ये जो है आप उसको लर्न कर लें कैसे रिपोर्टेड स्पीच की जो है टेंस को चेंज करना है आपने। रूल्स सबके लिए सेम रहेंगे, टेंसेस अलग अलग जो है किस तरह से चेंज करने हैं, ये आप जो है इस चार्ट को लर्न करें। रूल्स है बेसिक रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है into indirect speech are as follows. Common inverted commas will be removed, जैसे हम सब भी करते हैं। The conjunction that will not be used in the indirect speech. अगर कोई क्वेश्चन है डायरेक्ट में तो आपको that conjunction नहीं यूज करना है। The conjunction that is used in indirect speech of all positive sentences, right? And in indirect speech, the question sentence will be expressed in assertive. अगर आपका जो है कोई सेंटेंस है तो उसको जो है पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं फ्रॉम इंस्टेड ऑफ इंट्रोगेटिव फॉर्म। क्वेश्चन मार्क विल नॉट बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर कोई जो है डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं तो इनडायरेक्ट में उसको जो है क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे सिंपल। क्वेश्चन मार्क विल नॉट बी यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। The verbs such as say or tell, example, he said or she said. In indirect speech में किस में चेंज हो जाता है? ask में और inquire। हम किस में चेंज करते हैं क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ask, right? या inquire। Example, he asked, she inquired in indirect speech। तो ये चेंजेस किस में आने बच्चों? अगर हमारा डायरेक्ट में कोई डायरेक्ट स्पीच में इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन होगा तभी ये क्वेश्चन जो रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं। अदरवाइज जो पहले वाले जो है हमारे रूल्स है वही आपको फॉलो करना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज द अबव रूल्स आर कॉमन फॉर ऑल क्वेश्चन सेंटेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दीज कॉमन रूल्स देयर आर ए फ्यू स्पेसिफिक रूल्स which apply according to the type of a question in sentence। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस। एक होता है क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड विद यस और नो। एक होता है सिंपल हम पूछते हैं तो यस और नो में हम आंसर देते हैं, राइट? क्वेश्चन विच कैन नॉट बी आंसर्ड ओनली विद यस और नो बट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड आंसर। कई बार होता है हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो 1 और 2 वर्ड्स में जो है यस और नो में आंसर नहीं होते बट 1 और 2 सेंटेंस में आंसर्स होते हैं, राइट? Cannot be answered only yes or no, but requires a detailed answer. Such questions usually start with what, why, how, when. अगर हम पूछेंगे भाई what, कैसे किया, क्यों किया, कहाँ किया, क्या किया, in that case आपको detailed answer देना है। तब आप yes और no देके कैसे करेंगे आंसर, right? तो in that case क्या क्या जो है हमें रूल करने हैं, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। Do you like a mango? Such a question can be answered by saying only yes or no। अगर आपसे कोई पूछता है डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक टी, तो आप क्या देंगे यस और नो। इसमें डिटेल्ड आंसर की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो, तो ऑब्वियस है यस तो बोलेंगे नहीं आप, या नो भी नहीं बोलेंगे। उसको थोड़ा सा आपको 1 और 2 लाइन में आंसर देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, राइट? तो 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, यस और नो, और एक थोड़ा सा डिटेल्ड होते हैं। When we use what, why, how, where, right? So what are you doing? Such a question cannot be answered by yes or no, but it requires a bit explanation. I am listening to music, या I am doing this and this work, कोई कर रहे हैं, या I am playing, I am eating, I am cooking, जो भी whatever you want to say। तो डिटेल्ड में आंसर है कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन होता है जिसमें यस और नो करके आप आंसर दे सकते हैं, एक क्वेश्चन होता है जिसमें हम डिटेल आंसर देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, राइट? तो ये रूल है कि किस तरह से आपको, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से आपको आंसर्स देने हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। क्वेश्चन दैट can be answered with yes or no. To make indirect speech of such questions, the word if or whether will be used in indirect speech. Both the words if or whether can be used interchangeably. जो भी क्वेश्चन पूछते हैं हम डायरेक्ट में, उसमें हम if और whether का यूज करते हैं।
हम जो है दैट कंजक्शन नहीं यूज करते। अभी हमने जो है रूल्स में देखा था कि दैट नहीं यूज करना है। आपको क्या यूज करना है उसमें, इफ और वेदर। क्या यूज करना है, इफ, इधर भी इफ और वेदर विल बी यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच। लेट्स सी द एग्जांपल। डेविड सेड टू मी, अब डेविड ने मुझे कहा। अब सेड किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, आस्क्ड मी, क्योंकि उसने मुझसे पूछा। टू को भी आपको यहाँ से रिमूव करना है। दैट की जगह आपको क्या यूज करना है, आस्क्ड, कि उसने मुझे पूछा। तो डेविड आस्क्ड मी, डू यू लाइक कॉफी। तो अब हम यहाँ क्या बोलेंगे, इफ आई लाइक, यू का क्या हो जाएगा, आई लाइक कॉफी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी। ये रूल जो है आपको पहले वाले फॉलो करने हैं, जो हमने पहले सिंपल सेंटेंसेस में करा था। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करना है। नो इन्वर्टेड कॉमर्स आर यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच, जब कोई क्वेश्चन होता है डायरेक्ट स्पीच में। क्लियर। तो डू यू लाइक कॉफी, तो हम यहाँ पे बोलेंगे इफ करके, कि उसने मुझसे पूछा कि यदि मैं, राइट। तो इफ आई लाइक कॉफी, तो यहाँ पे क्या होगा, सेट का क्या हो गया, आस्क मी। इफ आई, यू का क्या हो जाएगा बच्चों, आई लाइक कॉफी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको एसर्टिव सेंटेंस बनाया हमने, पॉजिटिव सेंटेंस बनाया। इफ आई लाइक कॉफी, नो क्वेश्चन मार्क। क्लियर। और ये हमारा किस में चेंज हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हमने V2 को यूज किया। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ही सेड टू मी, विल यू हेल्प मी। उसने मुझसे पूछा, तो क्या हो जाएगा, सेड का जी आस्क हो जाएगा मी, विल यू हेल्प मी। इफ आई, विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड। इफ आई वुड हेल्प हिम, तो क्या हो जाएगा, आस्क मी इफ आई वुड हेल्प हिम। क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है, और फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं, विल का क्या हो जाता है, वुड, राइट। शी सेड टू मी, कैन आई यूज योर फोन। अब यहाँ पे भी मैं जो है पूछ रही हूँ कि क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ, राइट। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे भी, आस्क। तो शी आस्क्ड मी, तो सेड किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, आस्क्ड में। कब चेंज होगा, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन इन डायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच में कोई क्वेश्चन होगा, ओनली इन दैट केस यू हैव टू चेंज सेड टू आस्क। सेड को किसमें चेंज करना, आपको आस्क में चेंज करना है। क्लियर। और इफ और वेदर का यूज करना है। तो शी सेड मी, इफ आई, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, शी आस्क्ड मी इफ शी, क्योंकि वो क्या बोल रही है यहाँ पे, उसने मुझसे कहा कैन आई आस्क, कि क्या मैं, राइट। तो मैं किस में चेंज हो जाएगा, कि शी, क्योंकि वह बोल रही है कि क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ। तो हम क्या बोलेंगे कि उसने मुझसे पूछा कि क्या वह, यदि वह मेरा फोन यूज कर सकती है। तो आई किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, शी में चेंज होगा। तो शी आस्क्ड मी इफ शी कुड यूज, अब यूर का क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे से परमिशन मांगी है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माई फोन, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई फोन। शी आस्क्ड मी इफ शी कुड यूज माई फोन। तो आप इसको बोल के देख सकते हैं कि उसने मुझसे पूछा क्या मेरा फोन यूज कर सकती है। तो हम इनडायरेक्टली भी क्या, उसने मुझसे पूछा यदि वह मेरा फोन यूज कर सकती है। तो शी, इफ शी कुड, क्योंकि कैन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, कुड यूज माई फोन। दे टोल्ड मी, हैव यू गॉन टू लंदन। क्या है यहाँ पे बच्चों, दे टोल्ड मी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे आस्क्ड मी इफ आई हैड, क्योंकि हैव है तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैड गॉन टू लंदन। He said to me, did you meet your friend? तो उसने मुझसे पूछा, he asked me if I had, you का क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझसे पूछा है। अगर I होगा तो क्या हो जाएगा, she, और तब उसके अकॉर्डिंग होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे उसने पूछा कि did you meet,
तो इफ आई, तो क्या आएगा, इफ आई met, तो he asked me if I had met my friend। तो यहाँ पे did you है, तो यहाँ पे had नहीं आएगा बच्चों, if I met my friend। यहाँ पे क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, इट इज करेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट है ये, तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई हैड मेट माई फ्रेंड, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो किसमें चेंज होता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इफ आई हैड मेट माई फ्रेंड, जॉन सेड टू हर विल यू बाय द बुक। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जॉन ने किससे पूछा, सेड टू हर विल यू बाय द बुक, क्या तुमने किताब खरीदी। तो यहाँ पे क्या आएगा, जॉन आस्क्ड हर वेदर, कि यहाँ पे क्या है, उन्होंने पूछा उससे कि वेदर शी वुड बाय द बुक, वेदर शी वुड बाय द बुक। शी सेड आर दे वेटिंग फॉर मी, तो क्या होगा, शी आस्क्ड वेदर दे वर वेटिंग फॉर हर। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। कहीं पे जो है उन्होंने क्वेश्चन किस तरह से पूछा है ये हमने देखा, कहीं पे उन्होंने कहा कि तुम उनसे पूछा है कि प्रेजेंट टेंस में पूछा है तो आपको पास्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अकॉर्डिंग टू चेंज करना है, बट आपको दैट कंजक्शन नहीं यूज करना है। इंस्टेड ऑफ दैट क्या यूज करना है, इफ और वेदर। क्लियर, इफ और वेदर को यूज करना है, कब करना है, इफ देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन डायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसको किस तरह से चेंज करते हैं डायरेक्ट में, वो अभी हमने डिस्कस करा, किसका यूज करते हैं हम, इफ और वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विद ओनली यस और नो। To make indirect speech of such questions, the word if or whether will not be used. The question is changed into assertive forms. पॉजिटिव क्वेश्चन में चेंज करते हैं एंड सिंपली प्लेस आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ड। अगर कोई क्वेश्चन होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है यस और नो। जैसे डू यू लाइक कॉफी, यस और नो। विल यू हेल्प मी, यस और नो। कैन आई यूज आस्क योर फोन, यस और नो। हैव यू गॉन टू लंदन, यस और नो, राइट। तो इन जितने भी हमें अभी जो है अबाउट सेंटेंसेस करे हैं, तो इसमें हमने देखा यस और नो में आंसर्स हैं। बट जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि अगर कोई क्वेश्चन है और उसमें यस और नो करके आपको आंसर नहीं देने हैं, डिटेल में देने हैं, तो कौन से वर्ड यूज करते हैं बच्चों, सिंपल सा अभी हमने डिस्कस करा था, व्हाट, वेयर, हाउ, राइट। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, सिंपल सा कोई इफ नहीं यूज करना है, नो इफ नो वेदर, सिंपल डायरेक्ट आपको आंसर देनी है। क्लियर, let's see the example. He said to me, what are you doing? He asked me, अब सेम है कि उसने मुझसे पूछा कि what are you doing, कि तुम क्या कर रहे, तो मैं सिंपल से बोलूंगी उसने पूछा कि मैं क्या कर रहा था, फर्स्ट टेंस में बोलूंगी what I was doing। तो सिंपल हम क्या बना देंगे, उसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसमें कोई जो है हमें नो, इफ एंड वेदर डायरेक्ट लिखना है आपको, राइट, कोई दैट भी नहीं यूज करना आपको। नो दैट, नो इफ और वेदर इज यूज्ड इन दैट क्वेश्चन। अगर कोई डिटेल में आपको आंसर देना है, यस और नो वाले क्वेश्चन नहीं है, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, डायरेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में कोई वर्ड यूज नहीं करना, ना इफ करना, ना वेदर और कंजक्शन दैट भी नहीं यूज करना है, बट ये आपको रिमूव करना है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। नेक्स्ट है he said to me, same, she asked me
व्हाट माय नेम वाज। सिंपल है, टेंस आपका चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट आपको जो है उसको पॉजिटिव में बनाना है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने, ना यस और नो में लगाने हैं, ना डिटेल्ड वाले क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन मार्क करना है। व्हाट माय नेम वाज, डेविड सेड टू मी, तो डेविड आस्क्ड मी हाउ आर यू, आस्क्ड मी हाउ आई वाज। क्लियर, क्योंकि तुम कैसे हो, तो मैं पास्ट टाइम में कहूंगी कि डेविड ने मुझसे पूछा कि मैं कैसा था, मी हाउ आई वाज। तो ये चेंजेस है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यस और नो वाले क्वेश्चंस में हमें इफ और वेदर का यूज करना है। तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, अरे भाई दोनों क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और किसी में ये नहीं है। तो ये डिफरेंस है कि जो क्वेश्चन में यस और नो आपको लगता है कि हाँ भाई ये जो है सामने वाला मुझसे जो है यस और नो वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एग्जाम में आ रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें मेरे को यस और नो में आंसर देने हैं, देन यू यूज इफ और वेदर। अदरवाइज आपको ये यूज नहीं करना, कंजक्शन भी नहीं यूज करने हैं और इफ और वेदर भी यूज नहीं करना है। डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टेड स्पीच को लिखना है। टेंसेस आपको चेंज करने हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, राइट। तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो चेंजेस हैं वो यही चेंजेस हैं, आपको कोई ये नहीं लगाने हैं, नो डोंट पुट क्वेश्चन मार्क, लास्ट में आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने हैं। सिंपल सा एक बार और डिस्कस करते हैं इसको, थोड़ा सा आप लोग समझ लें इसको। अगर कोई क्वेश्चन यस और नो में होता है, इन दैट केस आपको क्या यूज करना है, इफ और वेदर को यूज करना है, कोई क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करना है, उसमें सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। डेविड सेड, तो सेड को किस में चेंज करना है, आस्क और इंक्वायर में यूज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर। सेकंड है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है उसका, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स हम यूज करके पूछते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, इफ भी नहीं यूज करना है, नो वेदर यूज नहीं यूज करना है, आपको दैट भी नहीं यूज करना है। सिंपल यहाँ पे हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस करे, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन वाले जो है अभी हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल, दे सेड टू मी वेयर हैव यू गॉन। सिंपल सा है, उन्होंने पूछा कि, तो हमारा ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। दे आस्क्ड मी, कोई दैट नहीं लगाना है, नो इफ नो वेदर, ये हमें रिमूव करना है और डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिखना है। तो दे आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना है आपको। क्लियर। तो दे आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन। टीचर टोल्ड हर, व्हाई डिड यू फेल द एग्जाम। तो क्या लिखेंगे, टीचर सेड हर व्हाई शी हैड फेल्ड द एग्जाम, एग्जाम में क्यों फेल। तो क्यों, तो हमें पता है कि ये वाले क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है, यस और नो में आंसर नहीं देना है। दैट इज वाई हम यहाँ क्या यूज करेंगे, कोई इफ और वेदर और या कंजक्शन को यूज नहीं करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो डिस्कस करा है वो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन वाले जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपके इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस है, अगर यस और नो करके क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको इफ और वेदर को यूज करना है, दैट कंजक्शन नहीं यूज करना, क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करने। अगर थोड़ा सा डिटेल करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, तो आपको क्या यूज करना है, उसमें कोई कंजक्शन इफ और वेदर नहीं यूज करना है, सिंपली डायरेक्ट आपको रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब को यूज करना है। टेंसेस आपको अकॉर्डिंगली चेंज करने हैं। तो बच्चों इनको रिवाइज करें, क्योंकि माइंड में जो है, क्योंकि आगे भी जो है ये एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, अभी आपकी एक क्लास है तो अभी से आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें। तो बच्चों रिवाइज एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस